तो कहानी की शुरुआत होती है एक ओल्ड एज होम से, जहां पॉल नाम के शख्स को देखते हैं जो सबसे अलग है क्योंकि उसे हर सुबह कहीं जाना है, जो कि ओल्ड एज से थोड़ी दूरी पर है। हालांकि ऐसा हर किसी को करने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर सुबह पास में ही बने एक पुराने कॉटेज में जाकर वहां कुछ देखने की कोशिश करता है, पर वो क्या देखता है ये हमें पता नहीं चल पाता। खैर, इसके बाद आकर वो अपने एक दोस्त के साथ एक इमोशनल मूवी को एंजॉय करता है। उसे देखते हुए वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उन्हें उनकी दोस्त साइड में ले जाकर, जहाँ पर हम पॉल की कुछ बातें सुनते हैं, जिसमें वो उससे कह रहा है कि अब उन्हें और नहीं जीना, क्योंकि उन्हें बहुत लंबी जिंदगी देख ली जिसका बोझ अब उसे संभाला नहीं जा रहा है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम एक जेल को देखते हैं। यहाँ कई सारे कैदी एक साथ काम कर रहे हैं। ये वो दौर है जब पूरी दुनिया में मंदी थी, हर तरफ भुखमरी फैली हुई है। इस जेल में पॉल एक प्रिजनर गार्ड की नौकरी करता है, जिसे हम यूरिन करते हुए देखते हैं, लेकिन उसे ऐसा करने में बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि उसे स्टोन है। इतने में वहाँ उसका एक साथी पारसी आकर बताता है, एक नया कैदी आया है, बाहर आओ जल्दी से। जब वो बाहर आता है तो खुद के सामने एक जायंट आदमी को देखता है जिसका नाम माइल है। वो ही नया कैदी है। सभी उसे देखकर बहुत डर गए, लेकिन पॉल ने उसकी आंखों में बचपना देखा, क्योंकि जब वो उसे लेकर सेल में गया तो उसने उससे पूछा कि क्या ये लाइट रात में बंद हो जाती है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। तो उसने जवाब दिया कि नहीं। दरअसल माइल के अंदर एक बच्चा है, भले ही वो शरीर से कितना बड़ा क्यों ना हो। ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज से बहुत डरा हुआ है। अब सेल से निकलने से पहले उसने पॉल से हाथ मिलाए, जो देख सभी घबरा गए, लेकिन इसमें पॉल नहीं घबराए क्योंकि वो जानता था कि वो कुछ नहीं करेगा। इस बीच उसने पॉल की आंखों में देखकर कहा कि उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहा। उसकी यह बात पॉल को समझ नहीं आती, इसीलिए वो उसकी फाइल को चेक करता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर किस जुर्म में वो यहाँ पर आए। इस दौरान हमें कुछ अतीत के सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें एक गांव के लोग किसी को ढूंढने की कोशिश करें। सभी बहुत गुस्से में हैं। तभी उन्हें सामने माइल बैठा हुआ दिखा, जिसके हाथ में 2 छोटी बच्चियों की लाश थी। आज भी वो रोते हुए वही शब्द दोहराता है, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर ऐसा हो ना सका। आखिर वो क्या रोकना चाह रहा था दोस्तों, ये हमें नहीं बताया जाता। दरअसल जिस बच्चियों की लाश थी उसके हाथ में वो इस गांव के प्रधान की बेटियां हैं। उसी के जुर्म में उसे मौत की सजा सुनाई गई है। तो पॉल को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। इसके बाद हम उसे इलेक्ट्रिक चेयर को साफ करते हुए देखते हैं। दरअसल ये वही चेयर है जिसमें उन कैदियों को बैठाया जाता है जिन्हें सजाए मौत दी जाती है, और तब तक उन्हें करंट दिया जाता है जब तक उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ ना दे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म की जेल है। खैर, इसके बाद ये लोग बाहर आए तो इन्हें एक चूहा दिखा जो कि काल कोठरी से बाहर आया था। पॉल के साथी ने उसे बिस्किट का छोटा सा पैकेट दिया। इसके बाद उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ ना सके क्योंकि वो फिर से वहीं घुस गया जहां से आया था, यानी कि उसी काल कोठरी में। पर अब इन्हें लगता है कि उसे पकड़कर मार देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अंदर रहा तो जेल में सुराग कर सकता है, जो कि जेल के लिए खतरा है। उस काल कोठरी में रखे सारे सामानों को ये बाहर रख देते, फिर देखते हैं कि वो चूहा इन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। पॉल को तो बहुत आश्चर्य होता है कि 3 लोग मिलकर एक चूहे को पकड़ नहीं सके, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला, बल्कि अगले दिन वो चूहा फिर से बाहर आया और इस बारी पारसी ने उसे देख लिया। वो भी उसे पकड़ने की फिराक में लग गया, लेकिन वो दोबारा उसी गुफा में घुस गया, जिसे देख पॉल ने उसे वही कहा, हमने भी यही कल किया था, पर वो हाथ नहीं आया। जिसे गुस्से में आकर पॉल उसके साथ वाले साथियों से बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर एक गार्ड ने उसका कॉलर पकड़ लिया। पारसी ने उसे बहुत धमकाया। दरअसल दोस्तों, पारसी गवर्नर की बेटी का हस्बैंड, जिस कारण वो सभी को अपनी पावर से धमकाता रहता है, ये कहकर कि वो उन्हें जॉब से निकलवा देगा। ऐसे समय पर जहाँ कहीं भी जॉब नहीं है, किसी को भी भुखमरी से नहीं मरना। पर पॉल पारसी से कहता है कि ऐसा अगर तुमने दोबारा किया तो मैं तुम्हें सही से समझा दूंगा, फिर चाहे मेरी जॉब ही क्यों ना चली जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। एक दिन पॉल को किसी की हंसने की आवाज आती। वो उसे देखने जाता है जहाँ पर एक कैदी उसी चूहे के साथ खेल रहा था जिसने इन लोगों की नाक में दम कर रखा है। वो इन्हें बताता है कि ये चूहा उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसकी सारी बातें मानता है। तभी पास के इस सेल से माइल कहता है, ये तो काफी अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सर्कस का जोकर। इतने में पॉल को वार्डन का बुलावा आ गया, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन आज वो बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी को ट्यूमर है और वो ऐसी जगह पर है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसके कारण वो कुछ ही दिन में इस दुनिया से चली जाएगी। ये बताते हुए वो खूब रोता है। पॉल उसका सहारा बनता और एक दोस्त की तरह उसे समझाता है।
अगले पल हमें बताया जाता है कि जेल में विलियम नाम का एक नया कैदी आने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए उन्हें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आज पॉल को स्टोन की वजह से बहुत दर्द हो रहा है और कहता है कि सर क्या आप मेरे पास आएंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन पॉल ये कहकर मना कर देता है कि वो अभी बिजी है। इतने में वहां पर विलियम को लाया गया, लेकिन आते ही उसने अपनी हरकत दिखाना शुरू कर दी। उसने एक गार्ड पर हमला कर दिया और फिर पॉल के उस हिस्से पर वार किया जहां बेहद तकलीफ हो रही थी। इससे वो वहीं गिर गया और वहां खड़ा पारसी अगर चाहता तो विलियम को पकड़ लेता, पर वो एक नंबर का फट्टू आदमी था और इसीलिए उसने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी दूसरा गार्ड आकर विलियम के ऊपर डंडे से वार करता है, जिसके बाद उसे सेल में डाल दिया जाता है। पर अभी भी पॉल दर्द से कर्रा रहा था, लेकिन एक बार फिर माइल उसे अपने पास बुलाता है। तो इस बारी पॉल जाता है कि तभी अचानक से वो उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेता है और जोर से दबाता है। इस बीच हम देखते हैं कि वहां पर लगे बल्ब की रोशनी अचानक से तेज होती है और बढ़ने लगती है। इससे हुआ ये और आखिर में वो बल्ब फट। यहाँ एक और चीज होती है, जब माइल ने अपना हाथ हटाया तो पॉल का दर्द बिल्कुल गायब हो चुका था। लेकिन तभी हम माइल के मुंह से बहुत सारे कीड़े निकलते हुए देखते हैं, जो देख पॉल ने पूछा कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। उसने बस एक ही शब्द में जवाब दिया, मैंने बस कोशिश की। लेकिन अब पॉल का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका है। उसे यकीन नहीं आ रहा है कि माइल ने ये कैसे किया। क्या वो कोई फरिश्ता है? वो वॉशरूम गया और फिर से टॉयलेट किया, लेकिन इस बारी उसे किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं हो रहा है, जो देख वो बहुत ही खुश था। लेकिन अब उसे माइल के बारे में और जानना था, जिसके लिए वो उसके वकील के पास जाता है जिसने उसका केस लड़ा। पर उसने बताया कि आज से पहले माइल को किसी ने कभी भी उस गांव में नहीं देखा। वो दोपहर पहली थी जब वो सभी की नजरों के सामने पहली बार आए। दरअसल ये दौर मंदी का है, इसीलिए सभी को लगता है कि शायद काम की तलाश में वो कहीं और से इस जगह पर आया होगा और फिर उसने प्रधान की दोनों बेटियों के साथ गलत काम किया, फिर उन्हें मार डाला। लेकिन पॉल को अब कहीं न कहीं माइल एक अच्छा इंसान लगने लगा है, पर वो कानून के खिलाफ नहीं जा सकता और उसके लिए सब कैदी बराबर है। जो नया कैदी आया है उसने तो सभी को परेशान करके रख डाला। कभी वो किसी पर पेशाब करता है तो कभी किसी राह चलते गार्ड पर थूक देता है। लेकिन एक दिन तो उसने हद ही कर दी जब उसने पारसी को पकड़ लिया और उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगा, जिससे वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी पैंट गीली हो जाती है। अब विलियम को इसकी सजा मिलती है, यानी कि उसे अब काल कोठरी में डाल दिया जाता है। तो यहाँ डेल नाम का एक कैदी जिसको मौत की सजा मिली थी, उसका आज समय आ गया है, लेकिन उससे खुद से ज्यादा अपने चूहे की फिक्र थी। आखिर उसके मर जाने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। तो एक गार्ड ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम इसे सर्कस में भेज देंगे, वहाँ इसका अच्छा ख्याल रखा जाएगा। पर बेचारा डेल, उसे यकीन नहीं था इन लोगों में। इतने में वो चूहा सेल से बाहर निकलकर भागने लगता है। तभी अचानक पारसी उसके ऊपर पैर रख देता है, जिससे कि चूहे की वहीं बहुत ही बेदर्दी से मौत हो जाती है। जो देख डेल तो अपना आपा खो देता है और बहुत रोता है। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि वहां खड़े सभी गार्ड को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ एक मासूम जानवर था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तो माइल बोलता है कि ला वो मुझे दो, मेरे हाथ में रख दो। पॉल उसे उठाकर उसके हाथों में रख देता है, जिसके बाद वो अपने हाथों के बीच फूंक मारता है। इससे उसमें एक तेज रोशनी होती है और अगले पल फिर से माइल के मुंह से खूब सारे कीड़े बाहर निकलते। पर अब उस चूहे में फिर से जान आ जाती है, जो देख सभी हैरान थे। लेकिन माइल की तबीयत इससे थोड़ी खराब हो जाती है, जिससे वो तेज तेज खांसने लगता है। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि पारसी ने सभी से वादा किया था कि अगर किसी भी कैदी को अब मौत की सजा दी जाएगी तो उसके बाद वो ट्रांसफर ले लेगा। और आज डेल की सजा का दिन है, जिसको उस इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया। अब यहाँ कैदी को कम दर्द हो, इसीलिए उनके सर पर एक गीला कपड़ा रख दिया जाता है। लेकिन पारसी ने जानबूझकर डेल के सर पर सूखा कपड़ा डाला था, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और ये देखकर पॉल ने उसे आज कह दिया कि अगर वो कल के कल अपना ट्रांसफर नहीं लेता तो वो वार्डन को बता देगा कि उसके पास डंडा होते हुए बावजूद उसने विलियम को नहीं पकड़ा। और एक दिन तो उसने डर के मारे अपनी पैंट ही गीली कर दी। अब अपनी बदनामी के डर से पारसी मान गया। लेकिन जब पॉल वापस सेल में आया तो उसने देखा कि माइल बहुत रो रहा है। वजह पूछने पर उसने बताया कि उसने मिस्टर डेल के दर्द को महसूस किया, साथ में उस चूहे ने भी, इसीलिए वो यहाँ से हमेशा के लिए चला गया। अब तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं सोने जा रहा हूँ। पॉल को माइल शुरू से कुछ अजीब सा लगा। अब धीरे धीरे करके उसके अंदर माइल के लिए एक कोमलता पैदा हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य को भूल नहीं सकता। अब इसके बाद पॉल अपने सभी साथियों को अपने घर पर लंच पर बुलाता है, जहाँ वो लोग अलग अलग किस्म की बातें कर रहे थे। पॉल उन्हें माइल के बारे में बताता है। क्या तुमने देखा कि कैसे उसने उस चूहे को जिंदा कर दिया? लेकिन उससे बड़ी चीज, उसने मेरे स्टोन को भी ठीक कर दिया। और ये सुन सभी एकदम हैरान हो जाते। यहाँ वो कहता है कि वार्डन की पत्नी को ट्यूमर है,
वो अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए अगर हम माइल को उसके पास लेकर जाएं तो क्या पता वो ठीक हो जाए। पॉल के साथी उसकी बात से सहमत थे, इसीलिए वो लोग उस रात सभी कैदियों को सुला देते हैं और पारसी को काल कोठरी में बंद कर देते हैं ताकि कोई भी उनके काम में अड़ंगा ना डाले। इसके बाद ये लोग माइल को लेकर बाहर आते, जहाँ खुले आसमान गीली मिट्टी को देखकर माइल उसे महसूस करता है। ऐसा लगता है कि मानो वो इससे जुड़ा हुआ है। उसका शरीर भले ही बड़ा है पर अंदर से वो किसी मोम की तरह है। बीच रास्ते में पॉल ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो उसने कहा कि हाँ, एक औरत के पास। जो सुन वो सभी चौंक गए और पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता? तो उसने जवाब में कहा कि मुझे नहीं पता, ये मुझे कैसे पता है? मैंने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की, ये सब मुझे कैसे पता चल जाता है। खैर, अब ये लोग माइल को लेकर वार्डन के घर पहुंचते हैं, लेकिन वार्डन इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कोई जेल से भाग कर आया है। जॉन बताता है कि वो उनकी मदद करने के लिए आए। अंदर आने पर हम वार्डन की पत्नी की हालत को देखते हैं, जो कि दर्द के मारे कर्रा रही है। उनकी अब दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्होंने खुद पर अपना काबू खो दिया है। जब माइल उनके पास गया तो वो एकदम से शांत हो गई और फिर माइल ने अपना कारनामा शुरू कर दिया। उसने सारी बीमारी को अपने अंदर खींच लिया, लेकिन इस बीच उसका शरीर कांपने लगा और तभी वहां का एक बल्ब फट गया। उसके बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने खांसना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो खुद के पैरों पर खड़ा भी नहीं हो रहा था। जैसे हर बारी वो किसी को भी ठीक करने के बाद अपने मुंह से कीड़े बाहर निकालता है, आज उसने वो नहीं किया। शायद यही वजह है कि वो सही से चल तक नहीं पा रहा। अब वार्डन की पत्नी एकदम ठीक हो गई। उन्होंने जाते जाते माइल को शुक्रिया कहा तो माइल ने उन्हें किसी बच्चे की तरह वेलकम किया और वहां से चला गया। अब जेल में वापस आने के बाद इन लोगों ने पारसी को काल कोठरी से बाहर निकाला। उस समय पॉल ने उसे ये साफ साफ कह दिया कि अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं गया से और बुरी सजा मिलेगी। इतना कहकर उन्होंने उसकी यूनिफॉर्म दे दी जो पहनकर वो आ गया। लेकिन तभी माइल ने सेल से अपना हाथ बाहर निकाला और उसका गला पकड़ लिया। सभी भागते हुए उसके पास आए, उसे छुड़ाने की कोशिश में लग गए, लेकिन यहाँ माइल तो अपने मुंह से वही कीड़े निकाल कर उसके मुंह में डाल देता है, जो देख सभी हैरान थे। इसके कुछ ही पल बाद उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो कीड़े या फिर वो बीमारी उसके अंदर गई, वो पूरी तरह से पागल हो गया। उसने अब खुद पर अपना काबू खो दिया और इसके चलते उसने अपनी बंदूक निकाली और विलियम को कई गोलियां मारी, जो देख सभी बहुत डर गए। पर पॉल को पता था कि ये क्या हुआ, इसीलिए वो माइल के पास गया। उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि वो दोनों ही बहुत ही बुरे इंसान थे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूं तो इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ो, जिससे तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे विलियम का पास्ट दिखता है। दरअसल विलियम ही उन दोनों मासूम बच्चियों का कातिल था। उसने ही उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार डाला। बल्कि माइल तो उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन बचा नहीं सका। अब जब वो उन बच्चियों को खून से लथपथ लेकर बैठा था तो सभी को लगा कि उसने ही उन्हें मारा है। ये सब देखकर पॉल को अब माइल की सच्चाई पता चल गई और ये भी कि वो निर्दोष है। अब वार्डन जब वहां पहुंचा तो उसने पॉल से पूछा क्या इन सब चीजों में उसकी घर वाली बात से किसी प्रकार का कोई लेना देना है, तो वो मना कर देता है। तो वहीं हम पारसी को देखते हैं, जिसे अब एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। ये वही जगह थी जहां पर उसकी पोस्टिंग होने वाली थी, एक पुलिस गार्ड की तरह। लेकिन सब कुछ आपकी किस्मत में लिखा होता है, बुरे लोगों को अपना हमेशा बुरा नसीब ही मिलता है। खैर, वहां पर अब माइल की सजाए मौत का दिन नजदीक आ रहा है, इसीलिए पॉल उसके पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ से दूसरी जेल में चले जाओ, जहाँ तुम्हारी सजा शायद खत्म हो जाए। पर माइल का जवाब सुन पॉल समझ गया वो सच में खुदा का बंदा है। उसने कहा कि वो अब तंग आ चुका है इस नफरती इंसानों के बीच में रहकर, जो कि एक दूसरे को बेवजह चीजों के खातिर मार रहे। कोई किसी को धर्म की वजह से मार रहा है तो कोई गरीबी की वजह से, पर जब कोई ऐसे मरता है तो दर्द मुझे होता है और अब मैं इस दर्द को और झेल नहीं सकता हूँ। इसीलिए प्लीज मुझे मेरी सजा दे दो, जितनी जल्दी हो सके मुझे मार दो। ये सुनकर पॉल की आंखों में आंसू थी, क्योंकि वो किसी निर्दोष को नहीं मार सकता, वरना वो ऊपर जाकर क्या जवाब देगा। तो माइल ने कहा कि तुम उनसे कह देना कि मैंने खुद अपनी सजा मांगी है। अब हर सजाए मौत के कैदी को उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। यहाँ माइल से भी पूछा गया। उसने कहा कि उसने कभी फिल्म नहीं देखी, तो प्लीज एक बार वो फिल्म देखना चाहता है। जो सुन पॉल ने उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी और उसे एक फिल्म दिखाई जो बेहद ही इमोशनल थी, जिसे देख सभी रोते हैं, लेकिन पॉल के आंसू नहीं आते। पर हम आपको बता दें कि ये वही फिल्म है जिसको शुरुआत में वो बूढ़ा आदमी ओल्ड एज होम में देखकर रो रहा था, जो कि पॉल था। खैर, अगली सुबह आई और फिर वो दिन भी आ गया जो कोई गार्ड नहीं चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपने हाथों से किसी ऐसे इंसान की जान लें जिसने बहुत से लोगों की जानें बचाई है।
लेकिन उन्हें कानून तो मानना ही होगा। वो सभी उसे इलेक्ट्रिक चेयर के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, जिनमें उन दोनों बच्चियों के माता पिता भी थे, जो जब माइल को देखते हैं तो उनका खून खौल उठता है और वो उसे गंदी गंदी गालियां देते हैं। इस दौरान माइल पॉल को बताता है कि मैंने आज सुबह एक सपना देखा जिसमें वो चूहा अब सर्कस पहुंच गया है, जहां पर वो दोनों बच्चियां भी मौजूद हैं, जो कि बहुत खुश है। दरअसल वो हेवन की बात कर रहा था। अब सभी उसे चेयर पर बैठाते हैं और फिर उसके मुंह पर काला कपड़ा डालते हैं, लेकिन माइल पॉल की ओर रोते हुए कहता है कि प्लीज सर, मेरी आंखों के सामने अंधेरा मत करो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। उसकी ये शब्द वहां खड़े पॉल के सीने में किसी तीर की तरह लगते हैं। आज ही पहली बार नहीं है जब वो किसी कैदी को सजाए मौत दे रहा है जिसमें उसे जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि बस वही नहीं है, वहां खड़े जितनी भी उसके साथी थे सभी को पता है कि माइल एक अच्छा नेक दिल इंसान है, लेकिन वहां बैठे लोगों को नहीं पता उनके लिए वो एक दरिंदा है। अब पॉल बटन को प्रेस करने से पहले पूछता है कि उसके आखिरी शब्द क्या है, तो माइल उसके माँ बाप से माफी मांगता है, वो उनकी दोनों बेटियों को बचा नहीं पाया। जिसके बाद पॉल उससे हाथ मिलाता है और मुस्कुराता है। फिर बटन को दबा दिया जाता है और फिर सभी के सामने एक बेगुनाह अपनी जान गंवा देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब इंसान एक दूसरे के प्रति इतने जहरीले हो गए कि उन्हें सच में जीने का हक नहीं है। उसके जाने के बाद पॉल उसकी उन आंखों को बंद कर देता है और एक आखिरी अलविदा कहता है। कहानी एक बार फिर आती है जहाँ से शुरू हुई थी, पर एंजेलिना जो कि इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, इसीलिए पॉल आज उसे अपने साथ लेकर उसी कॉटेज के अंदर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि आज भी वो चूहे मौजूद हैं जिसके बारे में पॉल बताता है। जब मिस्टर डेल को पारसी ने जानबूझकर इतना दर्द दिया तो उस दर्द को माइल ने भी महसूस किया और इन चूहों ने भी, क्योंकि माइल ने इसके अंदर अपनी शक्तियों का कुछ अंश डाल दिया था, जिसके कारण वो आज भी जिंदा है। और शायद मैं भी, क्योंकि मैंने जब उसे हाथ मिलाया मैंने भी कुछ महसूस किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी सजा है, क्योंकि आज मैं 110 साल का हो गया हूँ। मैंने अपने सामने अपने सभी करीबियों को खोते हुए देखा है और शायद वो यही चाहता था, इसीलिए कुछ ही दिन में एंजेलिना की भी मौत हो जाती है। लेकिन उस रात पॉल को नींद नहीं आती, क्योंकि उनके मन में एक सवाल था कि अगर वो शख्स जो सभी को ठीक कर सकता है, उसने जब एक चूहे को इतनी लंबी जिंदगी दी जो कि आज तक जिंदा है, तो फिर उसने पॉल को कितनी लंबी उम्र दी होगी। वेल, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।